हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज हम फैमिली चैप्टर, परिवार चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले आपको डेफिनेशंस और इसके मीनिंग के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे परिवार की विशेषताएं। तो पहले हम बात करेंगे कि सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं परिवार की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। तो मैकाइवर और पेज ने, ऑथर का नाम है मैकाइवर एंड पेज, परिवार की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सलिटी। दूसरा है भावनात्मक आधार, यानी कि इमोशनल बेसिस। तीसरा है रचनात्मक प्रभाव, यानी कि फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। चौथा है केंद्रीय स्थिति, यानी कि न्यूक्लियर पोजीशन। पांचवा है सदस्यों का उत्तरदायित्व, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट है सीमित आकार, यानी कि लिमिटेड साइज। फिर है सामाजिक नियंत्रण, यानी कि सोशल कंट्रोल। और फिर है परिवार का स्थायी एवं अस्थायी स्वभाव, यानी कि स्टेबल एंड अनस्टेबल नेचर। तो पहला है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। क्या होता है यूनिवर्सलिटी? मतलब कि जो परिवार है वो हर जगह पाया जाता है। परिवार का संगठन जो है सार्वभौमिक होता है। हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में, हर समय, ये सभी समय में पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य अवश्य होता है। परिवार विश्व में सभी जगह पाया जाता है और परिवार रूपी संस्था का अंत जो है कभी भी नहीं होता, यानी कि यह यूनिवर्सल है। चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, सभी का अपना जो है एक परिवार रहता है। परिवार होता ही है, वो मिलजुल कर रहते हैं। तो उसको कहते हैं सार्वभौमिकता, यानी कि फैमिली इज यूनिवर्सल। हर जगह, हर स्थान पर, हर समय परिवार जो है पाया जाता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो इमोशनल बेसिस, यानी कि जो परिवार है उस, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी कहीं पर भी है, तो उसके जो सदस्य हैं, पहले भी आपको बताया था, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। उनका जो निवास स्थान है वो कॉमन होता है। जो भी घर में पैसा आता है वो उसको शेयर करते हैं, सब मिलजुल कर वो उसको खर्च करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं। तो उन सदस्यों के बीच आपस में प्रेम, त्याग, सहयोग और सहानुभूति की भावना होती है, यानी कि इमोशनल बेसिस पर ही परिवार बनता है। अगर आपस में प्रेम प्यार नहीं है तो वो परिवार ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए परिवार की सदस्यता में भावना का विशेष महत्व होता है। इसमें सभी सदस्य मिलकर प्रेम, सहयोग, त्याग, स्नेह, सहानुभूति से मिलकर रहते हैं। सभी परिवार यौन संबंध, वात्सल्य, लालन पालन, पालन पोषण, प्रेम, सहयोग और माता पिता की सुरक्षा इत्यादि अनेक स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित होते हैं। फिर है स्ट्रक्चर, यानी कि रचनात्मक प्रभाव। तो हर एक फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। परिवार की सदस्यता में जिस तरह भावना का विशेष महत्व है, उसी तरह परिवार सदस्य के चरित्र निर्माण, विकास इत्यादि में सहायक होकर सदस्य को योग्य बनाते हैं। जो भी उसके सदस्य हैं उनको वो इस योग्य बनाते हैं कि वो आगे कुछ बन पाए। बालक परिवार में रहकर अच्छी बुरी आदतें सीखता है। बच्चे पर परिवार में जो संस्कार दिए जाते हैं वही जो है आगे हमेशा रहते हैं, एमिट होते हैं, उनकी छाप पड़ जाती है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार जो है परिवार में दिए जाने चाहिए, ताकि उनका जो करियर है वो भी
अच्छे से बन सके और उसके भावी व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं संस्कारों के आधार पर होता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान जो है परिवार में रखा जाना चाहिए। फिर है केंद्रीय स्थिति। परिवार सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थान रखता है और कई परिवार मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। तो एक ये विशेषता है कि हर एक सदस्य का कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है जो उन्हें निभाना चाहिए, चाहे पति है, पत्नी है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या अन्य मेंबर्स जो भी मिलजुल कर साथ में रह रहे हैं, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर सब मिलजुल कर उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो एक परिवार जो है वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। परिवार के सदस्य जो हैं जीवन भर परिवार की समृद्धि के लिए अपने सुखों का बलिदान करते रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। ये उनकी एक भावना होती है कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे से अच्छा करियर प्राप्त करें, उनका भविष्य जो है बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके सुधारने का प्रयास वो हमेशा करते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनके लक्ष्यों के निर्माण के लिए पूरा प्रयास जो है माता पिता जी जान से करते हैं। फिर है कि हर परिवार का एक सीमित आकार होता है, उसके सदस्यों की संख्या जो है सीमित होती है। संयुक्त परिवार में सदस्य अधिक होते हैं क्योंकि उसमें माता पिता भाई बहन के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं और एकाकी परिवार में पति पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। परिवार के वही सदस्य होते हैं जो ब्लड मैरिज या अडॉप्शन के द्वारा संबंधित हों, ये पहले भी आपको बताया। फिर है सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण। प्रत्येक परिवार के सदस्यों पर समाज द्वारा उसकी परंपराओं, जो भी उसके ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, वह प्रभाव द्वारा नियंत्रण रखा जाता है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। फिर यह है कि परिवार का एक स्थायी स्वरूप होता है और अस्थायी स्वरूप होता है। परिवार की जो स्थायी प्रकृति कैव संस्था के रूप में है और अस्थायी प्रकृति जो है संघ के रूप में या समिति के रूप में है। परिवार की अस्थायी प्रकृति विवाह विच्छेद, मृत्यु, संतान के विवाह इत्यादि के कारण होती है और स्थायी प्रकृति में परिवार के कुछ नियम हैं व कार्य प्रणालियां हैं जो स्थिर बनी रहती हैं और कभी भी परिवर्तित नहीं होती हैं। तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो कि हर एक परिवार में पाई जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अन्य विशेषताएं, इसकी जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।